प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कहा गया है दी गई आकृति में ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी है। ये सभी समांतर है। साथ ही में ए बी बराबर एक्स दिया है यानी ये एक्स है, सी डी बराबर वाई दिया है ये वाई है, और पी क्यू बराबर जेड दिया है यानी ये जेड है। सिद्ध करना है यानी 1/x + 1/y बराबर 1/z। अब इस प्रश्न को हमने हल करके रखा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हमको इसको करना है। तो पहले हमने तो क्वेश्चन उतार लिया है और ये फिगर बना लिया है उसका, सेम टू सेम वही, कुछ भी बदलाव नहीं। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि हम एक फिगर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डी पी क्यू और डी ए बी दो त्रिभुजों को लिया है जिसको हम समरूप करने वाले हैं। यहाँ पे इन दोनों में क्या है भैया कि यहाँ वाला जो कोण बना हुआ है वो उभयनिष्ठ है और यहाँ वाला जो कोण बना हुआ है वो 90 अंश प्रत्येक में है, जिसकी वजह से ए समरूपता लगाकर दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और समरूप होते ही इनकी भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होने लगा, डीपी, तो डीपी अपॉन डी ए, ओके, पी क्यू अपॉन ए बी और डी क्यू अपॉन डी बी, डी क्यू अपॉन डी बी। और हमको जिस चीज़ की वैल्यू हमें पता थी हमने उनको लेकर के आगे बात को बढ़ाना चाहा। कैसे कि हमको ए बी का मान पता था, तो ए बी का मान, ए बी वाला हमने यहाँ पे पार्ट रखा, और पी क्यू का मान पता था तो ये ए बी अपॉन पी क्यू हमने रखा है। साथ में हम देख पा रहे हैं कि ये जो आधार है इस तरफ वाला जब लेने लगेंगे और इस तरफ का जब लिया है तो दोनों में एक कॉमन है। इस वजह से हमने यहाँ पे ये जो डी क्यू है, डी क्यू हमको ये दिखाई दे रहा है और डी बी है, डी बी ये दिखाई दे रहा है, तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे लिया है। अब पी क्यू बराबर जेड था, ए बी बराबर एक्स था, रख दिया। अब इसके बराबर ये जो है पूरा छाप लिया, इसको इक्वेशन 1 बना लिया है हमने। आगे इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में करने वाले हैं बी पी क्यू और बी सी डी को समरूप। तो बी पी क्यू और बी सी डी को समरूप कर दिया है और इसकी भुजाएं लेने शुरू कर दिए हैं। बी पी अपॉन सी बी सी लिख लिया, पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, बी क्यू अपॉन बी डी, बी क्यू अपॉन बी डी, वो चीज़ें लिख ली। फिर इनमें हमको ज़रूरत किस बात की है, पी क्यू की ज़रूरत है, क्योंकि पी क्यू अपना जेड है और सी डी अपना वाई है, तो इन दोनों को हमने रखा। साथ ही बी क्यू अपॉन बी जेड लिखा और बी डी लिखा, बी क्यू अपॉन बी डी रखा है क्योंकि वही अपना बेस है, वो सेम है। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू जेड और सी डी की वैल्यू वाई रख दी है। अब ये बी क्यू अपॉन बी डी हो गया। अब एक चीज़ बात यह है कि दोनों पक्षों में एक माइनस ए, मतलब कि दोनों पक्षों में एक घटाने पर बजाय एक से ऐसा किया है, हाँ एक घटा भी सकते थे, वैसा भी काम हो गया, लेकिन दोनों तरफ दोनों पक्षों को एक से घटा दिया है। तो ये क्या है, चीज़ें कुछ बदली सी हुई है। अच्छा, कैसे डिसाइड करेंगे एक घटाना है कि नहीं घटाना है? आइए थोड़ा सी एक चर्चा कर लेते हैं एक बात को समझते हुए। अगर आपने समरूपता में जब शुरू में पढ़ा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तब आपने देखा होगा कि चीज़ों का काम कैसे होने वाला है। देखिए बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या था, ये था बी क्यू अपॉन बी डी था, बस वही लेकर चलते हैं और यहाँ पे आकर देखते हैं। अगर हम इसमें से एक घटा दें, एक में से इसे घटा दें, तो एलसीएम आप बी डी लेंगे, क्या लेंगे, बी डी, और बी डी इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, यानी कि एक से गुणा करने पर बी क्यू ही मिलेगा। और ये समझ में आता है कि यहाँ पे समझ में आता है कि अगर हम बी डी जो कि पूरी लेंथ है, ध्यान से देखेंगे, ये जो बी डी पूरी लंबाई है उसमें से बी क्यू यानी बी क्यू को घटा दें तो हमें क्यू डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी क्यू या फिर क्यू डी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा डी क्यू और बटे ये डी बी तो है ही या फिर बी डी तो है ही।
और ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे जो हमने समीकरण 1 बना के रखा था उसी के बराबर है। तो ये देखें डी क्यू मिल रहा है, बी डी या फिर डी बी बी डी एक ही बात होती है, वो मिल रहा है। तो यही चीज़ करने के लिए एक में से इन दोनों को ही घटाया गया था ताकि ये बड़ा आराम से घटाने का काम हो जाए और हमको यहाँ से बी डी माइनस बी क्यू बराबर डी क्यू मिल जाए। और ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है कई सवालें करने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। और एक माइनस करना था तो इधर भी हमने एक माइनस ये लिखा z अपॉन वाई, और इसको बस इसमें कुछ किया नहीं, बस उसको वैसे लिखे रखा ताकि हम बाद में जब हम इन दोनों समीकरण 1 और 2 3 से जब कुछ प्रयोग करें तब वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे कि हम क्या कर सकते हैं। सो समीकरण नंबर 1 में डी क्यू अपॉन डी बी था और डी क्यू अपॉन डी बी तक हम इसको ले आए हैं समीकरण 2 को, जो कि 3 बन रहा है। अब ये हिस्सा बराबर है तो इनके बराबर जो कुछ दिया गया है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 1 और 3 से पहले में था z अपॉन एक्स, दूसरे में 1 माइनस z अपॉन वाई बराबर हो रहा था, उसको कर लिया। ये जो हिस्सा है वो माइनस में है, अगर हम कहें कि इधर चला जाए प्लस में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ऊपर से z कॉमन ले लिया जाए तो z से बाहर निकल आएगा। और इस z को यहाँ पे गुणा कर रहा है यानी कि ऊपर है, हम कह दें कि तुम उधर चले जाओ तो भाग में कर चला जाएगा तो बटे z हो जाएगा। और 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है।